नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंस्पायर पे। हम लोग बात कर रहे हैं यार एमएनएलयू मुंबई के बारे में। जी हाँ, वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड कॉलेज जो कि हमारी प्लेस में बचा हुआ था वो आ चुका है दोस्त। महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मुंबई के बारे में इस वीडियो में जान रहे होंगे। इसके बाद सारे कंफ्यूजन दूर कर रहे होंगे, जान रहे होंगे कि क्या इतनी हाइप जो बनी हुई है वो सही है, जान रहे होंगे कि क्यों एमएनएलयू मुंबई को इतना पुश किया जा रहा है इवन दो इट इज अ न्यू एनएलयू, और वो हर चीज जो इसके बारे में जानना जरूरी है वो समझ रहे होंगे। प्लेसमेंट से लेके कॉलेज लाइफ से लेके फीस से लेके रिजर्वेशन क्राइटेरिया एंड एवरीथिंग जो तुम्हें रिक्वायर्ड है, चाहे वो तुम्हारी यही चीज क्यों ना हो कि हमें एमएनएलयू मुंबई जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। हर चीज का विश्लेषण करते हुए एंड में हम लोग कंक्लूजन निकाल रहे होंगे और मैं तुम्हें अपना ओपिनियन एंड में बता रहा हूं क्या मेरे अकॉर्डिंग एमएनएलयू कहां स्टैंड करता है सर। ठीक है, चलिए सो बात करते हैं एमएनएलयू मुंबई की। लेकिन उससे पहले सर आप इस चैनल को अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज सारे एनएलयूज, जी हां, इंडिया के सारे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के मैंने रिव्यू बना के रखे हैं तुम्हारे लिए। इतने डिटेल रिव्यू यूट्यूब पे तुमको कहीं नहीं मिलेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्त, और उसके बाद मेरे साथ चलो कॉलेज को घूम कर आओ। आपको लगता है कैंपस पसंद आया होगा, पर दोस्त मैं यहां पे आपको सचेत करना चाहता हूं सर, ये जो आपको 21 एकड़ के कैंपस की जो झलक मिली, ये कैंपस वास्तव में सर आपका नहीं है। जी हां, मैं आपको सच्चाई बताना चाह रहा हूं, एमएनएलयू मुंबई जो आपको अभी कैंपस के नजारे मिले, ये वास्तव में आपका कैंपस नहीं है। करंटली एमएनएलयू मुंबई इज रनिंग इन अ रेंटेड प्लेस विच इज एक्चुअली ओन्ड बाय एमटीएनएल एंड वेयर द क्लासेस आर बीइंग कंडक्टेड। हाँ, फ्यूचर में आपका कॉलेज एक नया कैंपस बन जाता है तो वी कैन से कि हाँ सारी चीजें ऑलमोस्ट सही सी हो रही हैं, बट करंटली वी फाउंड फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट इन आवर वेरी सेकंड स्लाइड, दैट इज वी आर नॉट हैविंग आवर ओन कैंपस। सो जो हाइप का था उसमें एक चीज पीछे आई, नेगेटिव हुए। जी हाँ, हमें एक पॉइंट मिला, क्या कि हमारे पास अभी अपना करंट कैंपस नहीं है। क्लियर है? क्लियर है सर। और देखते हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में 2014 में आया हुआ है, मतलब एक तरह से हमारे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के बारे में सब जानते हैं, क्लैट के थ्रू इसमें एडमिशन होता है, इसके बारे में सब जानते हैं। सारी चीजें बेसिक डिटेल है, ठीक है, आपको ये बारे में पता होना चाहिए सर। ठीक है, चलिए यार लोकेशन की बात करते हैं। लोकेशन इस एमएनएलयू मुंबई की जान है दोस्त। बॉम्बे के अंदर एक बहुत ही प्राइम लोकेशन के अंदर ये स्थित हो रखा है। पोवाई नाम का शायद इलाका है तुम्हारा दोस्त। यहां से रेलवे स्टेशन मात्र 4 किलोमीटर दूर है, और अगर हम बात करें एयरपोर्ट की तो ये मात्र 7 किलोमीटर दूर है। हाँ जी, ये देखिए कि बॉम्बे के अंदर आईआईटी बॉम्बे, डी मार्ट, आरसिटी मॉल, ये सब आपके कॉलेज से वॉकिंग डिस्टेंस है, पास पास एकदम लगे हुए हैं, एकदम प्राइम लोकेशन पे सर आपका कॉलेज स्थित है। बात समझने की कोशिश करिए, करंटली यही एक कारण है इसके बहुत भयंकर तरह से ग्रो करने का, बॉम्बे या लोकेशन। जी हाँ, कॉर्पोरेट हाउसेस ले लीजिए, चाहे आप बॉम्बे हाईकोर्ट ले लीजिए, चाहे आप कुछ भी मतलब हर चीज बॉम्बे के अंदर अवेलेबल है। एंड एमएनएलयू मुंबई सिचुएटेड इन बीइंग सिचुएटेड इन मुंबई गिव्स यू दैट एडवांटेज इन बीइंग इन द कमर्शियल कैपिटल ऑफ द कंट्री सर। समझ पा रहे हैं आप क्या? और तुम्हें बताऊंगा कैंपस के बारे में, किस तरह का कैंपस अरेंजमेंट हो रखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अरेंजमेंट हो रखा है, आगे देखेंगे हम लोग। सो वीडियो को एंड तक देखना, तो सारी डिटेल्स पता चलेंगी। ठीक है, चलिए क्या हम संतुष्ट हैं? 100 में 100 नंबर दे रहे हैं लोकेशन को? बिल्कुल दे रहे हैं सर। लोकेशन में कॉलेज एकदम बेस्ट, मतलब जितना बेस्ट हो सकता है। एनएलयू दिल्ली और एमएनएलयू मुंबई, एनएलयू की बेस्ट लोकेशन है पूरे कंट्री में। बात समझिए, नालसा हैदराबाद, नालसा बेंगलोर नहीं सर, एमएनएलयू मुंबई और एनएलयू दिल्ली, ये दो हैं प्राइम लोकेशन पे एनएलयू, सबसे बेस्ट जो हो सकती हैं। ठीक है सर, चलिए कोर्सेज अवेलेबल की बात करते हैं। कोर्सेज अवेलेबल बीए एलएलबी केवल अभी हमारे यहाँ अवेलेबल है। बीबीए एलएलबी और बीकॉम एलएलबी टाइप के कोर्सेज अभी नहीं आए हैं, शायद आ जाए फ्यूचर में, तो उसके लिए होप करते हैं। पीएचडी का कोर्स हमारे पास है और एलएलएम का कोर्स हमारे यहाँ पे कंडक्ट कराया जा रहा है। ये कुछ पिक्चर्स हम देख सकते हैं यार एमएनएलयू मुंबई की, जो कि काफी सही सा दिख रहा है यार। बस एक ही अभी गम है कि ये हमारा शायद चेंज हो जाए, जस्ट बिकॉज कि हमारा कैंपस अभी शिफ्ट होगा जब हमारा कैंपस खुद का ओन होगा, यानी कि अभी ये रेंटेड कैंपस। समझ गए सर? क्लियर है? जी सर क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसर्च सेंटर्स की अगर हम बात करें तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट व्हेन वी टॉक अबाउट एनी कॉलेज। जी हाँ, रिसर्च
एक ऐसा एस्पेक्ट होता है जो कि लॉ स्टूडेंट की लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट होता है। और अगर हम बात करें एमएनएलयू मुंबई की, तो मुझे खबर मिली दोस्त कि इतने कम सालों में भी ये सेंटर्स जो है काफी अच्छा फंक्शन कर रहे हैं। ना केवल ये, बल्कि काफी सारे और सेंटर्स थे जिनके बारे में मैंने मेंशन नहीं किया, बट अगर मैं सारी चीजें मैं ही बता दूंगा तो तुम क्या जाके कॉलेज में एक्सप्लोर करोगे। तो चलो ये समझ लिया कि यू आर हैविंग दैट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी आल्सो इन एमएनएलयू मुंबई, वेयर यू कैन रिसर्च इन दिस डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लॉ व्हिच आर अवेलेबल। सेंटर्स व्हाट क्या प्रोवाइड करते हैं, सेंटर्स आपको एक उस फील्ड में पर्टिकुलर अपनी नॉलेज को एनहांस करने का एक मौका प्रोवाइड करते हैं, रिसर्च पर लिखने का मौका प्रोवाइड करते हैं, जर्नल पब्लिश करने का मौका प्रोवाइड करते हैं। तो हर चीज आपको यहाँ पे कॉलेज प्रोवाइड कर रहा है। सर कोई दिक्कत आ रही है? नहीं आ रही है सर। हम लोग देख रहे हैं आगे लाइब्रेरी। सर एक भयंकर खेद है मुझे लाइब्रेरी के मामले में, क्या सैटरडे संडे को ऑफ रहती है सर आपकी लाइब्रेरी? देखिए एक तो आपकी लाइब्रेरी देखिए, मुझे जहां तक पता चला शायद एक फ्लोर पे रन कर रही है, आई थिंक इट्स वेरी करेक्ट, एक फ्लोर पे अगर रन कर रही है। तो अगर हम इसको और एनालिसिस से कंपेयर करें, आप कंपेयर की बात कर रहे हो, तो देखिए मोस्टली एनालिसिस में क्या है कि जो अच्छे एनालिसिस हैं जहां पे आपकी एक सेपरेट बिल्डिंग है लाइब्रेरी की, लाइब्रेरी बिकॉज ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है एक लॉ स्टूडेंट की लाइफ का। तो एक सेपरेट बिल्डिंग होती है जहां से 1 से 2 फ्लोर के अंदर ये लाइब्रेरी अरेंज होती है, जिसमें कई सारे मतलब ब्लॉक्स होते हैं जहां पे आप जाके अलग अलग तरह की किताबें पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो लाइब्रेरी का अरेंजमेंट हर जगह बहुत ध्यान से बहुत अच्छी तरह से किया जाता है। तो अभी एज इट इज अ रेंटेड कैंपस, मे बी दिस इज अ रीजन। सो आगे जाके आपका ये लाइब्रेरी शानदार वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता है, बट करंटली वी आर हैविंग अ लाइब्रेरी व्हिच इज नॉट दैट गुड। इसके अलावा यार सैटरडे संडे को ऑफ करने का मुझे मतलब समझ नहीं आया कि क्यों आखिर ये सैटरडे संडे को ऑफ कर रहे हैं लाइब्रेरी, बिकॉज व्हेन योर क्लासेस आर नॉट रनिंग, सो इफ यू वांट टू स्टडी यू कैन गो इनटू द लाइब्रेरी एंड स्टडी। एंड हर जगह चलती है यार, क्यों यहां बंद है? पहली बात। फिर 9 बजे से 8 बजे तक ही चलती है, सुबह 9 बजे से रात के 8 बजे तक। 8 बजे के बाद मैंने कई बार मेंशन किया कि 8 बजे के बाद ही तमीज से एक लड़के का पढ़ने का टाइम बन रहा होता है, जब वो डिनर विनर करके उठ के बैठता है, अपनी सीटिंग लगाता है। कॉलेज सुबह से 3 बजे से 4 बजे तक चलता है, उसके थोड़ा वो रेस्ट करेगा, नाश्ता वाश्ता करेगा, थोड़ा बहुत घूमेगा, फिर 8 बजे डिनर करके पढ़ने बैठेगा। उस टाइम अगर आप लाइब्रेरी बंद कर दो तो दैट इज नॉट गुड, विच इज समथिंग। अब लाइब्रेरी मुझे फॉल्ट दिखाई दिया, अब बताता हूं। ये सेकंड नंबर हमने पॉइंट पकड़ लिया, क्या कि कैंपस नहीं है, एक हमारे पास लाइब्रेरी का फॉल्ट है कुछ। ठीक है, क्लियर हो रहा है? सो एमएनएलयू मुंबई हर जगह नहीं खरा उतर रहा है, कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं बट हर जगह नहीं खरा उतर रहा है। क्या हमें ये क्लियर हो रहा है सर? ठीक है, अब बात करते हैं कोर्स फी की। कोर्स फी भी मुझे थोड़ी सी एक्सॉर्बिटेंट लगी। जी हाँ, हम लोग देख रहे हैं केवल एक सेमेस्टर की फी देख लीजिए आप, 1 लाख के पार जा रही है। मैं सीएनएलयू की बात करूं तो करंटली मैंने अपनी फी जो पे करी वो 1,28,000 रुपए हमारी फी पे हुई थी, यानी कि पूरे साल की सीएनएलयू की फी 128 थी, और एट प्रेजेंट जो नए सेमेस्टर के लिए निकाली है 2021 से 26 के बैच के लिए, ये आपकी 1,02,000 फीस हो रही है। तो यहां पे मैं देखता हूं अगर 2 सेमेस्टर की बात करूं तो करीब 2 लाख तो यही हो गई। इसके अलावा आपके हॉस्टल चार्जेस होंगे शायद, आई होप इसमें हॉस्टल चार्जेस नहीं है। जी हाँ, इसमें हॉस्टल चार्जेस नहीं है। देखिए हॉस्टल एंड मेस फी अभी इंक्लूड ही नहीं करी गई है, जस्ट बिकॉज कोरोना टाइम्स की वजह से इसमें इंक्लूड हो जाती है। तो आई थिंक 2.5 लाख के आसपास पहुंच रहा होता है टोटल खर्चा आपका। तो ये काफी है, मतलब आई थिंक काफी। आई नो अदर न्यूज में भी अवेलेबल है, बट यहां पे भी था तो आई थिंक आई नीड टू मेंशन इट कि अच्छा खासा आपका फी का स्ट्रक्चर हो रखा होता है सर। ठीक है, चलिए रिजर्वेशन क्राइटेरिया बताओ। रिजर्वेशन यार मेरे हिसाब से ठीक ठाक है, क्योंकि आपके यहाँ 63 कैट सीट्स जो हैं आपकी महाराष्ट्र के लोगों के लिए हैं और 37 ऑल इंडिया कैटेगरी के लिए हैं। ठीक है, मतलब इतना ज्यादा नहीं है। पहले पता है ये फैक्टर जो नंबर थे 69, यहाँ पे 31 थे। आई थिंक कुछ रिजर्वेशन कम किया गया, इस वजह से यहाँ पे ये चेंजेस आए, एंड आई थिंक इट इज वेरी गुड बिकॉज गिविंग मोर सीट्स ऑन एन ऑल इंडिया लेवल क्रिएट्स डाइवर्सिटी इन एन इंस्टीट्यूट, एंड दैट इज वेरी वेरी गुड। सो वी आर सीइंग कि एमएनएलयू मुंबई इज कंटिन्यूअसली प्रोग्रेसिंग इन अ गुड मैनर। सो आर वी क्लियर विद दिस फैक्ट? यस सर, वी आर क्लियर विद दिस फैक्ट सर। स्टूडेंट कमिटीज आर वेरी वेल फंक्शनिंग, बिकॉज मैं बताता हूं क्यों दोस्त। कॉलेज नया है, ठीक है, नया है। इसके अलावा कॉलेज ने एक नेशनल मीडिएशन कंपटीशन करा दिया, ठीक है, आगे बताऊंगा इसके बारे में। इसके अलावा कॉलेज में कल्चर फेस्ट नाम का होता है, अभिक्रम नाम का, आगे बताऊंगा उसके बारे में। ये सब चीजें क्यों हो पा रही हैं? बिकॉज द कमिटीज, द एडिया कमिटी, प्लेसमेंट कमिटी, कमिटीज का देखो प्लेसमेंट भी कॉलेज के अंदर अच्छा हो रहा है। बिकॉज नंबर 1 एक तो ये फंक्शनिंग होंगी, नंबर 2 क्योंकि ये बॉम्बे के अंदर है सर। तो आर वी गेटिंग क्लियर कि हाँ स्टूडेंट कमिटीज सही हैं? जी हाँ, हमारे कॉलेज में स्टूडेंट बार काउंसिल भी फंक्शनिंग है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अब ये सर स्टूडेंट बार काउंसिल क्या होता है मैं बताता हूं यार। देखो सीएनएलयू या फिर और भी कॉलेज की मैं बात करूं, ऐसे कई कॉलेजेस हैं जहां पे स्टूडेंट बार काउंसिल एस्टैब्लिश करने की काफी मतलब कोशिश करी जा रही है, बट नहीं है। एंड इसका रोल क्या होता है? इसका रोल होता है यार एक तरह से स्टूडेंट की एक रेस वॉइस को एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने का एक जरिया होता है, ठीक है।
स्टूडेंट बार काउंसिल, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब मुझे मालूम पड़ा कि जैसे कोरोना के टाइम्स में एडमिनिस्ट्रेशन ने अटेंडेंस के कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स करे, तो यहाँ पे स्टूडेंट बार काउंसिल ने रिक्वेस्ट करके उसको लीनियंट करवाया बच्चों के लिए। एंड उसकी बात एक बच्चा कुछ करेगा तो नहीं सुनी जाएगी, लेकिन स्टूडेंट बार काउंसिल एज एन एसोसिएशन कहती है तो बात सुनी जाती है। तो ये चीज एक फैक्टर है जो इंपॉर्टेंट होता है सर। हॉस्टल एंड मेस की भी डिटेल्स में आगे बता रहा हूँ, मैं बताऊंगा काफी अच्छे हैं यार, पॉजिटिव मतलब हॉस्टल मेस कमिटीज हैं, काफी ज्यादा ठीक है, बता रहा हूँ किस तरह से, ठीक है। चलिए सर, हम लोग बात कर रहे हैं फेस्ट एंड कॉम्पिटिशंस की। यार देखो, अभिक्रमा नाम का एक कल्चरल फेस्ट होता है यहाँ पे, जिससे 3 से 4 दिन तक वो चलता है। कुकिंग, ट्रेजर और रैंप वॉक नाम की एक्टिविटीज यहाँ हो रही होती हैं। जेस्ट फाउंडेशन डे सर हो रहा होता है। एमिनेंट ज्यूरिस्ट यहाँ पे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं, गा रहे होते हैं, चीजें हो रही होती हैं, ठीक है। गणेश उत्सव, दिवाली, होली और अलग अलग तरह के जो प्रोग्राम्स है वो यहाँ पे कंडक्ट कराए जा रहे होते हैं। कॉलेज सही सा यहाँ पे कल्चरल आपका एनवायरमेंट बन रहा होता है। चीजें यहाँ पे आपको एक वाइड डाइवर्सिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं बच्चे अलग अलग तरह का इवेंट्स करके कॉलेज को केवल स्टडी ओरिएंटेड नहीं बल्कि अलग से आपका पूरा ऑल राउंड डेवलपमेंट करने की सर। एंड नॉट ओनली दैट, इवन बीइंग एन यूएनएलयू वी आर हैविंग a नेशनल लेवल कंपटीशन इन मीडिएशन, यार जिसको हम मीडिएशन बॉम्बे के नाम से जानते हैं। दैट इज वेरी 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 फेमस कंपटीशन व्हेन वी टॉक अबाउट इन मीडिएशन, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं हमारे एमएनएलयू में, चीजें अच्छी हैं, पसंद आ रही है ना। अगर पसंद आ रहा है कॉलेज तो चैनल को सब्सक्राइब मारो और आगे देखो फैसिलिटीज के बारे में। फैसिलिटीज यार हमारे यहाँ कॉलेज के अंदर देखो इतनी सही सी हो रखी है, ठीक है। हमारे पास इस तरह की कुछ शायद सी साइज से लाइब्रेरी हो रखी होती है तुम्हारी। इसके अलावा तुम्हारा ये जो तुम्हारा शायद क्लासेस होंगी, इसके अलावा जो और फैसिलिटीज है इसके हम लोग देख रहे होते हैं दोस्त। ये बेसिकली एक बात समझो, यहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटी के लिए हमारे पास ज्यादा बड़े ग्राउंड्स नहीं होते हैं, जस्ट बिकॉज वी आर हैविंग आवर कैंपस इन बॉम्बे। सो बॉम्बे में प्लेस की रेस्ट्रिक्शंस हैं एट प्रेजेंट, है ना। तो हम पॉसिबिलिटी ऑफ प्लेस देखते हैं, तो इस वजह से शायद बड़े बड़े ग्राउंड्स आपको ना मिल रहे हैं अपने कॉलेज के अंदर। और पॉइंट ये भी है कि अभी आपका कैंपस बना भी नहीं है, तो शायद आपका कैंपस जब बने तो आपके कॉलेज को एक बड़ा एरिया अलॉट हो, जैसे हम एनएलयू नागपुर के केस में देखेंगे, डीएनएलयू जबलपुर के केस में देखेंगे, बाद में आपको एरिया एक बड़ा अलॉट हो और वहां पे आपका कैंपस अच्छे से बिल्ड किया जाए। तो ये चीजें हम देख रहे होंगे सर, ठीक है। और बात करते हैं आगे की चीजों की। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाहेंगे हम। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अटेंडेंस जो है 100 नंबर में से हम लोग 50 नंबर एंड सेमेस्टर के, 30 नंबर जिसमें वाइवा और प्रोजेक्ट होगा और 15 नंबर का हमारा मिड सेमेस्टर हो रहा होगा। समझ पा रहे हैं क्या हम समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ पा रहे हैं। और देखिए सर, 5 नंबर हमें क्लास पार्टिसिपेशन के मिल रहे हैं। यहां अटेंडेंस के नंबर नहीं है जी, हाँ, नो मार्क्स फॉर अटेंडेंस, दैट इज अ वेरी गुड साइन। मैं हर वीडियो में बताता हूं जहां अटेंडेंस नहीं है कॉलेज दोस्त अच्छा है, वो कॉलेज अच्छा है दोस्त, ठीक है। अटेंडेंस 75% आपको मैंडेटरी रखनी पड़ती है, इसके अलावा आपको थोड़ा बहुत कंसेशन भी मिल जाता है, लेकिन आपको फिर दिक्कत हो सकती है पेपर देने में अगर आपकी इससे बहुत ज्यादा कम होती है, ठीक है। इसके अलावा यार अटेंडेंस का नंबर नहीं है तो ये नहीं होगा कि 85% इनके 4 नंबर मिल रहे हैं, 90 है तो 5 नंबर मिल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। वेरी वेरी गुड, आई एम रियली इंप्रेस्ड बाय दिस। बात करते हैं हॉस्टल एंड टाइम डिटेल्स की। समझने की कोशिश करो मेरी बात यार। हॉस्टल अपने आप में कॉलेज के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है सर। हॉस्टल जो है हमारे, उसका अरेंजमेंट कैसा बताता हूं। देखो तो तुम्हारा एक एकेडमिक ब्लॉक है, मान लो बीच में एक रोड गई, ठीक है, और ये तुम्हारा रोड के इधर जाके एक हॉस्टल की बिल्डिंग है तुम्हारी। जी हाँ, एक हॉस्टल की बिल्डिंग है। आपके हॉस्टल का अरेंजमेंट समझिए, आपके फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे एक कॉमन रूम और एक मेस होता है, जिसके अंदर आप एक मेस के अंदर तो दोनों लड़के लड़कियां खाना खाते हैं और कुछ ऑब्वियसली कॉमन रूम के अंदर एक लेजर टाइम स्पेंड करने का तरीका है, जहां पे टीवी वगैरह लगी है तो आईपीएल वगैरह कुछ आ रहा है तो बच्चे मस्ती वस्ती कर लेते हैं वहां पे जाके। एंड दैट इज समथिंग, मुझे इसका पॉजिटिव रिव्यू काफी मिला, लाइक दे हैव अ स्पेस टू इंटरैक्ट विद ईच अदर, ठीक है। पॉइंट नंबर 1। नेक्स्ट, 3rd और 4th फ्लोर पे आप लोग जो है आपके हॉस्टल्स होते हैं और 5th और 6th फ्लोर पे आपके लड़कियों के हॉस्टल होते हैं। जी हाँ, अब प्रोटेक्शन की बात करें अगर हम करें तो सेकंड, हर एक फ्लोर पे 2 से 3 गार्ड्स अवेलेबल हमेशा रहते हैं 24 घंटे, जिसके लिए आपकी सेफ्टी की प्रॉपर ध्यान रखा जाता है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आ रही होती है, ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम इट अगर हम बात करें दोस्त, तो हॉस्टल्स में हमारे पास क्या है, हमारे पास वॉशरूम्स भी हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यार देखो, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यार हमारे पास हॉस्टल्स में वॉशरूम्स भी अटैच्ड हैं और बालकनी भी है रूम में। ये बहुत अच्छी चीज है यार। कॉलेजेस में नॉर्मली एक कॉमन वॉशरूम होता है जिसको आप यूज कर रहे होते हैं। इसके अलावा आपको
उसमें लगभग 15 से 20 लोग जा रहे होते हैं, बट यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो एक वॉशरूम हर एक रूम से अटैच्ड है। दैट इज वेरी वेरी गुड। ठीक है, आपको यहाँ पे इस चीज में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। टाइमिंग हॉस्टल की समझ लो यार, 10:30 बजे आपको हॉस्टल के अंदर आना होता है। आपका लगभग कॉलेज सुबह 8 बजे से 3 बजे तक चल रहा होता है। इसके 3 बजे के बाद आप जो है कहीं भी दिल्ली में कुछ काम करने जा, सॉरी बॉम्बे में कुछ भी काम करने जा सकते हैं और अपना इंटर्नशिप करने जा सकते हैं कहीं भी, या फिर कुछ भी बॉम्बे की इतनी रिच लाइफ है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको 10:30 बजे आपको लड़कियों को लड़कों को दोनों के सेम टाइमिंग है। दैट्स वेरी गुड। आपको कॉलेज के अंदर आना होता है। ठीक है सर, क्लियर है। प्लेसमेंट डिटेल समझ लेते हैं। प्लेसमेंट हमारे यहाँ लगभग हाईएस्ट पैकेज सुनाई दिया मुझे 14 से 15 लाख का कुछ हो जाएगा। ये डिटेल्स ऑफिशियल नहीं है बट एक रेंज हमारे पास इसकी है। ठीक है, फिर तुम्हारा एवरेज पैकेज लगभग 8 से 10 लाख जा रहा होता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बढ़िया है, बट हाँ हमारे पास ठीक ठाक सा एक डिसेंट जो कि हाँ एनएलयूज में बहुत सही माना जाता है, वो हमारे पास पैकेज डिटेल्स हैं। बाकी यार एक बात ये भी समझो कि कॉलेज नया है, ठीक है, उसके हिसाब से कॉलेज ने ये निकाल दिया, बड़ी बात है। मतलब आने वाले समय में कॉलेज का फ्यूचर काफी ब्राइट है। तो अगर आप अभी एडमिशन ले रहे हो तो अगले 5 साल बाद यानी कि जब आप कॉलेज से निकलेंगे आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है दोस्त। ठीक है, तो आर वी क्लियर विद दिस फैक्ट? यही रीजन है सर, यही रीजन है कि सब लोग एमएनएलयू करते हैं। बट अभी कैंपस नहीं है, वो चीज की वजह से आप जो ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पे कैंपस भी है और जहां पे सिमिलर काइंड ऑफ प्लेसमेंट्स हैं, इस वजह से इसको वहां से उनसे ऊपर मत रखिए जस्ट बिकॉज ये बॉम्बे में। क्लियर? आर वी क्लियर विद दिस फैक्ट? जी हाँ सर। अमाजन मंगलवार जैसी और एजेडबी पार्टनर जैसी और अलग अलग तरह की जो फर्म्स हैं वो यहाँ पे आती हैं। इवन एलएलएम के लिए बच्चे हार्वर्ड में भी जा रहे होते हैं। ठीक है सर, क्लियर है। फैकल्टीज की अगर हम बात करें, फैकल्टीज हमारे पास मिक्स हम हमेशा कहते हैं, बिकॉज फैकल्टीज के रिव्यू करने के लिए हम कौन होते हैं? स्टूडेंट्स कहते हैं, किसी को कोई पसंद होता है, किसी को कोई नहीं पसंद होता है, एंड वी कैन जस्ट से कि फैकल्टीज आर गुड। ठीक है, बात करते हैं व्हाई नॉट एमएनएलयू की, तो लैक ऑफ डाइवर्सिटी थोड़ा सा कह सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा रिजर्वेशन थोड़ा सा ज्यादा है, बट आई थिंक वो भी चीजें इंप्रूव हो रही है जस्ट बिकॉज अभी हमने देखा कि 31 से 37 सीट्स आई थिंक कर दी गई है, तो दैट वाज वेरी गुड, है ना। ये चीज खत्म हो रही है बेसिकली, हम कह सकते हैं इसको हटा सकते हैं, क्रॉस मार सकते हैं इसको यहाँ से। ओवर हाइट है थोड़ा सा करंटली। हाँ, मेरा मानना है कि अभी थोड़ा सा समय इसको देना चाहिए हमें इंस्टीट्यूशन को। उसके बाद इसको जो है ना जितना हम मतलब स्ट्रॉन्ग इसके लिए रखें ना बिलीफ, तब करना चाहिए। इसके अलावा यार लाइब्रेरी जो है ना, स्पेलिंग मिस्टेक के लिए माफी चाहेंगे, लाइब्रेरी जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। सैटरडे संडे को ऑफ करने का मुझे सिस्टम समझ नहीं आया, टाइमिंग मुझे समझ में, इसमें चेंज हो सकता है। दैट इज समथिंग व्हिच यू कैन टेक इनटू माइंड एंड अनफ्रेंडली दैट इज समथिंग व्हिच इज अ पर्सनल रिव्यू ऑफ समवन, सो वी कांट से, बट हाँ आपको एज ए स्टूडेंट इससे मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए। फीस यार जो है लाखों में है, फीस लाखों में, सॉरी फीस हमारी थोड़ी ज्यादा है। ठीक है यार, इसको हम ये कह सकते हैं कि और एनएलयूज हैं ऐसे कई सारे जिसमें फीस थोड़ी इससे आपको कम भी मिल जाएगी और उनके पास अपना कैंपस भी है, ये हम कह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कैंपस नहीं है अपना सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, इसको हम यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी यार एमएनएलयू क्यों नहीं जाना है, तो यार एडवांटेज ऑफ एमएनएलयू क्यों जाना है, क्योंकि यार एडवांटेज ऑफ लोकेशन है, डिसेंट प्लेसमेंट है, और यहाँ लिख दो यार अपना नाम कि मैं जा रहा हूं, मैं बनाऊंगा कॉलेज को। हाँ, कॉलेज बच्चों से बनता है यार, अगर तुम धाकड़ हो इंस्टीट्यूशन धाकड़ है, और रीजन है यार तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज पूरी दे रहा है कॉलेज एमएनएलयू तुम्हें, तो तुम्हारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको कुछ देने की। ठीक है सर एंड मैम, इसके साथ हम लोग देख सकते हैं कि क्या हमें इसको किस रेंज में रखना चाहिए। मैं कहूंगा यार अभी इसको जीएनएलयू के नीचे रखो। हाँ, अभी मेरा मानना है कि एनएलआईयू, एनएलयूजी और जीएनएलयू तीनों के पास अच्छा कैंपस है इससे काफी ज्यादा, और प्लेसमेंट भी यार वहां पे बहुत डिसेंट होता है ना। अगर किसी का मन है तो उसको एचएनएलयू के नीचे डाल सकता है। और क्यों? क्योंकि जो और कॉलेजेस हैं यानी कि आरएमएल और ये सब है ना, काफी ज्यादा स्टेगनेंट मुझे दिखे। इसके अलावा एमएनएलयू जो है काफी ज्यादा अच्छी पेस से ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली एनएलयू वो भी कर रहा है। तो इसकी तरह हम देख सकते हैं यार कि अगर हम बात करें एक्चुअली हमें एमएनएलयू जाना है या नहीं जाना है, तो सर बिल्कुल जाना है। हम लोग बात कर रहे हैं महाराष्ट्र नेशनल यूनिवर्सिटी की। अगर हमें इस बारे में कोई भी डाउट है कि हमें क्यों नहीं जाना चाहिए, तो हमें सिर्फ और सिर्फ इस बात को सोचना है कि ऐसे कई लोग हैं जिन्हें एनएलयू भी नसीब नहीं है। आपको वन ऑफ द टॉप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सर अचीव हो रहा है, तो प्लीज इतना ज्यादा अपने आप को उलझाएं मत। अच्छी अपॉर्चुनिटीज है कॉलेज के अंदर, काफी मजा आने वाला है कॉलेज लाइफ में। बॉम्बे सिटी अपने आप में काफी मजा देने वाली है, तो इसीलिए आपको कुछ नहीं सोचना है इस बारे में। ठीक है सर, विद दैट नोट लेट्स एंड द वीडियो। अगर पसंद आई हो दोस्त तो लाइक कर देना, शेयर कर देना सबके साथ, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अधर्म हो जाएगा दोस्त। उस लाल बटन को बिल्कुल दबा दो। ठीक है, चलिए
घंटी को भी दबा देना यार, नोटिफिकेशन अगले मिल जाएंगे। तमिलनाडु का और तुम्हारा नागपुर का और शिमला भी बाकी है अभी। इसके अलावा मैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस लाइक प्लान बी तुम्हारा क्या होना चाहिए आफ्टर क्लैट, जो कि तुम जिन लोगों का नहीं हो पाया, और कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज में भी मैं रिसर्च कर रहा हूं जो शायद अननोन है लोगों को, बट वहां पे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिस वजह से वहां पे अच्छा एनवायरमेंट हो रखा है। तो वो सारी चीजें भी यार तुमको सबसे पहले मिल पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। चलो विद दैट नोट लेट्स एंड द